ने 18 साल के बाद फाइनली आईपीएल जीत लिया और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आरसीबी के लिए। क्या सारे प्लेयर्स के लिए? नो, बहुत प्लेयर्स आए गए इन पिछले 18 सालों में और अब जाके आरसीबी जीत पाया विद द सेम ओनर्स, with the same players? No. With a lot of differences, with a lot of blocks, with a lot of struggles, with a lot of many problems that they faced. I think similarly, अगर आप stuck हैं, आपने multiple attempts दे दिए हैं, आप बहुत बार कोशिश कर चुके हैं और उसके बावजूद आप नहीं आगे बढ़ पाए हैं, this can become a motivation kind of story for you that where we glorify resilience and we try to say that, you know, if they took too much time and still struggled and persisted and they reached there, why can't you? You will also find the same balance. You will also be able to do this. Just persist more and just go ahead a step more. You will be able to do this. शायद easy है, but मैं अगर comparison करूँ तो मेरे को लगता है कि for a CA student, IAS student or any other competitive exam student जो ये exams दे रहा है specifically और multiple attempts दे रहा है, ऐसी situations को देख के कहा जा सकता है कि I feel motivated that okay, if they were able to do it, I will also be able to do it someday. Yes, but मुझे एक बहुत बड़ा difference जो लगता है वो ये है, they are paid for everything. उनकी लाइफ के बैकअप्स भी हैं, उनकी लाइफ रनिंग भी है, उनको पैसा पहले मिलता है, वो फिर खेलते हैं, उनका सब कुछ चल रहा है, उनका कुछ भी रुका नहीं हुआ है. They are not living in traumas, they are not living in the kind of setbacks that a person who is going through multiple attempts in these exams is going through. And also नहीं है, खाली है जेब. प्रॉब्लम्स लाइफ में बहुत है. ट्रोमा आता जा रहा है, डिप्रेशन इंक्रीज होता जा रहा है. एवरी टाइम द इंटेलेक्ट फील्स लाइक चैलेंज्ड, द सेल्फ डाउट्स इंक्रीज एवरी टाइम. विद देम दे नो इट्स अ गेम. एटलीस्ट थिंग्स आर गोइंग ऑन इन देयर लाइफ. विद अस द वंस जो अटेम्प्ट देते जा रहे हैं, देयर हैज टू बी होप आल्सो. वो होप नहीं होने से प्रॉब्लम होती है. वो होप नहीं होने से कई बार लगता है कि हाउ डू आई गो अबाउट इट. बट आई विल टेल यू समथिंग इंपॉर्टेंट लेसन टू बी टेकन फ्रॉम दिस इज, क्यों 18 साल ये वर्कआउट नहीं किया फॉर दैट सेक एनी वर्ल्ड कप्स जो कोई भी टीम जीतती है, वो क्यों नहीं वर्कआउट किया होता है? बिकॉज दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटरशिप एंड टीम वर्क दैट इज नीडेड. मेंटर्स हमेशा कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो दे रहे होते हैं, बट देन टीम वर्क, how you coordinate the pressures and how everyone coordinates the pressures, that matters the most. How you deal with your strengths and how you know how to, you know, provide an edge where your weakness will be your vulnerability and it can break you down. आपको अपने इंटेलिजेंस को, अपने इमोशनल स्टेबिलिटी को, अपने स्ट्रेंथ्स को, अपने पॉजिटिव माइंडसेट को, अपने वीक माइंडसेट को, इन सभी चीजों के मिश्रण को बैलेंस करके टीम वर्क के फॉर्म में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है. आई नो द पॉकेट्स आर एम्प्टी, बट वो तभी हो सकता है अचीव करना जब आप ये समझ लेंगे कि इन दी एंड तो जीत होती है, बट वो इन दी एंड इतना लंबा नहीं खींचना कि हम कहें कि ठीक है फिर 4 अटेम्प्ट और दे देंगे. यही अटेम्प्ट, इसी अटेम्प्ट में आप अपने आप को चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग हाउ ऑल इंटरनलाइजेशंस आर सपोज टू बी चेंज. बाहर आप कुछ नहीं चेंज कर पाएंगे. बाहर अगर आप किसी से बात करके इरिटेट होते हैं, घर की प्रॉब्लम्स को देख के इरिटेट होते हैं, दोस्तों से बात करनी आप बंद कर चुके हैं, अपने ब्लैक होल में चले गए हैं जहां पे आप किसी से बात ही नहीं करते हैं, इंटरेक्ट ही नहीं करते हैं, इट कैन बी प्रॉब्लमैटिक. एंड यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड हाउ टू बैलेंस ऑल दीज थिंग्स टुगेदर so that you can come out stronger and you can eventually define the achievement level for yourself, and that has to be big. That does not have to be small. That does not have to be कि हमने भी एक मैच खेला था, 3 मैच हम जीते और उसके बाद खत्म. नहीं, हम सेमीफाइनल, फाइनल सब पे पहुंचेंगे और क्लियर भी करेंगे. बट उसके लिए छोटी छोटी प्रिपरेशंस करते रहनी जरूरी है. वो करना शुरू करो और उसको करने का तरीका है, खुद नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज CNME वर्चुअल लाइब्रेरी आपने ज्वाइन किया हुआ है, ग्रुप नहीं किया हुआ है, ज्वाइन करिए. डेली आइए, छोटे मैं आपको चीजें बताता रहूंगा जिससे आप बिल्डअप कर सकते हैं अपने आप को उन सभी चीजों को मैनेज करने में जो प्रॉब्लम दे रही हैं. आपको खुद को ही नहीं पता आपकी पर्सनैलिटी में कितनी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रही हैं. उन पैटर्न्स को ब्रेक डाउन करना, एनालिसिस करने के तरीके मैं रोज बताऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे कैसे आपको अपने आप को बेटर करना है और आपको वो RCB मोमेंट लाना है जहां पे आप इवेंचुअली वो अचीव कर सकें, वो हासिल कर सकें जो आप हमेशा डिजर्व करते हैं. सिर्फ इम्बैलेंसेस की वजह से नहीं कर पाए. सी यू देयर. एंड इफ यू फाइंड एनीथिंग वेयर यू फील दिस हेल्प्स, let me know any problem that you have so that I can provide with another video that will be helpful to you with respect to your problem. I'll always come back and
respond to your comment and also give your new video and solution to your problem if you ask me the one in this video in comments. Take care.